हेलो एवरीवन। मेरे को कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर आप गिटार की लेसन नहीं डालते, तो इस वीक में आज हम गिटार स्टार्ट कर रहे हैं और गिटार की लेसन शुरू करने जा रहे हैं। बट अभी मैं सारा का सारा जितना अभी आप लोगों को गिटार बताई है मैंने, जैसे स्कूल में हमने जितना भी लेसन्स किए हैं उन सबको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको एक तो आपकी लोगों की रिवीजन हो जाए और थोड़ा एक बार फिर से सारी चीज़ें सारा कुछ दिमाग में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम गिटार की बेसिक नॉलेज से। तो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में करेंगे। गिटार के पार्ट्स, किस पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, ताकि आप सभी बच्चों को काफ़ी बच्चे नए भी आए होंगे तो उनको सारा रिवाइज भी हो जाए और सभी को पता भी चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं गिटार के पार्ट से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एकॉस्टिक गिटार। ओके, एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट उनको बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ होती, जो अपनी साउंड खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनको एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब जैसे एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं हमारा तबला हो गया, ढोलक, हारमोनियम और ये गिटार। इसको एकॉस्टिक गिटार इसलिए बोलते हैं ताकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये नहीं प्ले होती, ये नॉर्मल ऐसे ही प्ले होती है। और इसका ये जो बेस है, ये ड्रम है, यही इसकी साउंड प्रोड्यूस करता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिसिटी से नहीं यूज़ होती या हम साउंड के थ्रू उनको आउटपुट नहीं दे पाते, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो अब इसके सबसे पहले गिटार के पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये है सेमी एकॉस्टिक गिटार। अभी सबसे पहले हम इसके पार्ट्स, इनको बोलते हैं स्ट्रिंग्स, और इनकी काउंटिंग सबसे जो पतले वाली तार है वहाँ से स्टार्ट होती है। नंबर 1, सबसे पहले वाली पतले वाली स्ट्रिंग, 1 2 3 4 5 6। और जैसे मैंने क्लास में कराए थे, सबसे पहले हमने गिटार स्टार्ट करने से पहले एक तो इसके बेसिक सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किस पार्ट का क्या नेम है। तो वैसे ही अभी सबसे फर्स्ट लेसन है, आप लोगों ने स्ट्रिंग्स के नेम लर्न करने हैं। अब ये स्ट्रिंग्स होगी। अब जैसे आप सभी के अपने अपने नाम है, ऐसी गिटार की स्ट्रिंग्स के भी स्वरों के हिसाब से इसको नाम दिए गए हैं। और फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग नेम इज ई फॉर एलिफेंट। फर्स्ट स्ट्रिंग ई, सेकंड बी, थर्ड जी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ई। फर्स्ट और सिक्स्थ स्ट्रिंग का सेम नाम है ई स्ट्रिंग। पहली तार को भी ई बोलते हैं और सिक्स्थ स्ट्रिंग को भी ई बोलते हैं। सबसे पहले सभी को जो भी गिटार सीखना चाहते हैं, ये फर्स्ट लेसन है भी, हमें स्ट्रिंग्स के नेम लर्न होने चाहिए। फर्स्ट स्ट्रिंग ई, सेकंड बी, थर्ड जी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ई। ओके, अब इसके बाकी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब ये स्ट्रिंग्स के नीचे जो बना हुआ है इसको बोलते हैं ब्रिज। और दिस इज जो ये कट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं वॉइस होल। अब जैसे हम स्ट्रोक करते हैं तो इसके अंदर साउंड जाके उसी की आवाज़ हमें बाहर आउटपुट में सुनाई देती है। इसको साउंड बार भी बोल देते हैं, होल भी बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं ड्रम। एंड उसके बाद ये कीज़ आपको दिखाई दे रही हैं जिनसे हम गिटार ट्यून करते हैं, इनको बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम इनको वो कीज़ बोल देते हैं। और इसका एक और नाम भी है, इनको ट्यूनिंग पैक्स भी बोलते हैं। ट्यूनिंग पैक्स गिटार ट्यून करने के लिए
हम इनका यूज़ करते हैं। इनको ट्यूनिंग पैक्स भी बोलते हैं और कीज़ भी बोल देते हैं। ये सभी स्ट्रिंग्स की अलग अलग कीज़ हैं। और उसके बाद ये बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये पूरा बॉक्स, इनको बोलते हैं फ्रेट्स, FRETS, फ्रेट्स। फ्रेट्स को बेटा हिंदी में पर्दे भी बोला जाता है। पर्दे, ये म्यूज़िक लैंग्वेज में यूज़ होते हैं ये वर्ड। अब ये फर्स्ट फ्रेट है पूरा, ये सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ऐसे इनकी काउंटिंग शुरू होती है। फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ, फिफ्थ। और उसके बाद बेटा ये जो वाइट वाइट डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं गैस मार्क्स। गैस मार्क मीन्स जैसे हमने आगे चल के सरगम बजानी है या कुछ कॉर्ड्स प्ले करने या समथिंग कुछ भी बजाना है, तो स्टार्टिंग में, बिगनिंग में हमें ये डॉट्स, गैस मार्क्स हमें गिटार सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। मान लो हमने सरगम बजानी है तो हम इन डॉट से गैस कर सकते हैं अभी कौन से डॉट पे कौन सा स्वर है। जैसे सरगम बजा रहे हैं सा रे गा मा, अब जैसे माँ को रिकॉग्नाइज करना है तो हमने याद कर लेना ये सेकंड डॉट पे माँ है, और उसके बाद ये पा है थर्ड डॉट पे, फिर फोर्थ पे धा। ये हमें इस तरह हेल्पफुल होते हैं जैसे हमने सरगम सीखनी है या कुछ भी करना है। और अगर हमने गिटार ऐसे पकड़ी हुई है तो ये डॉट्स आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक वाले। अगर हमने ऐसे सीधी होल्ड कर रखी है गिटार तो ये डॉट्स हमें यहाँ से भी दिखाई देंगे, और ताकि हम इजीली इसको प्ले कर सकें। एंड देन इसको बोलते हैं नेक। ये जो पूरी ये है ना गिटार का, इसको ये नेक बोलते हैं। और इसको प्ले किस से करते हैं, ये जो मेरे हाथ में है इसको बोलते हैं प्लेक्ट्रम। प्लेक्ट्रम। अब जैसे सभी का एक पक्का नाम होता है, एक कच्चा नाम होता है, वैसे ही इसका पक्का नाम तो है प्लेक्ट्रम और इसका निक नेम है पिक। इसको पिक भी बोल देते हैं। और इसी के को हम यूज़ करके गिटार की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, अभी गिटार को पकड़ना कैसे है। सबसे पहले अभी ये आप लोग ये कट देख रहे हो ना, ये कट हमारे ये लेग के लिए है। ये ऐसे लेग के ऊपर ऐसे होल्ड करके लाइक दिस, इसको ऐसे अपनी लेग के ऊपर रख लेना है और इसको ऐसे होल्ड करना है गिटार को। सबसे पहले हमें गिटार को होल्ड करना सीखना पड़ेगा कि गिटार को पकड़ना कैसे है। ऐसे ये कट को अपनी लेग के ऊपर ऐसे रख के फिर इसको होल्ड करके हम बजाना शुरू करते हैं। एंड देन उसके बाद अभी ये सारे पार्ट्स आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ब्रिज, वॉइस होल, स्ट्रिंग्स E B G D A E। अब इन स्ट्रिंग्स को याद करने के लिए बेटा एक आपको YouTube पे काफ़ी सेंटेंस भी मिल जाएंगे ताकि हमें इजीली ये स्ट्रिंग्स के नाम याद हो जाएंगे। एक सिंपल सा बच्चों के लिए मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ जिससे हम स्ट्रिंग्स के नाम इजीली याद कर सकें। अब ये शुरू होता है 6th स्ट्रिंग से। E फॉर एलिफेंट, A for ant, D for dog, G for grow, B for big, E for air। अब इनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारी स्ट्रिंग्स का नाम है। E एलिफेंट, A for ant, D for dog, donkey, sorry, elephant and donkey grow big air। अभी नीचे से अगर हमने काउंट करना है E B G D A E, ऐसे इन स्ट्रिंग्स के नाम याद कर लेने हैं। और उसके बाद ये इसको बोलते हैं नेक। नेक के बाद ये गैस मार्क्स,
और ये गैस मास्क ऊपर भी बने होते हैं ऐसे, और ट्यूनिंग पैक्स, कीज़। और जैसे बिगनिंग गिटारों पे ना, ये जैसे प्रोफेशनल गिटार है, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, ये हमारी हैंड की पोजीशन के लिए होता है। अब जैसे बिगनर में एक गिटार जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर एक स्लाइड सी पट्टी बनी होती है जो हाथ रखने के लिए, बट जो प्रोफेशनल गिटारें होती हैं तो उनमें वो पट्टी नहीं होती। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ ये एक टेप लगी हुई है, ये सिर्फ हमारी हाथ की पोजीशन के लिए होती है भी हमने हाथ को कैसे रखना है। और आज सबसे पहले मैं आज आपको प्लेक्ट्रम, अभी गिटार सबसे पहले जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे फर्स्ट लेसन है हाउ टू हैंडल गिटार एंड प्लेक्ट्रम, हाउ टू यूज़ गिटार प्लेक्ट्रम। अब प्लेक्ट्रम को कैसे यूज़ करना है। अब प्लेक्ट्रम को पकड़ने का ढंग, अब हमने अपनी उंगली को ऐसे होल्ड कर लेना है लाइक दिस, और इसके ऊपर ये प्लेक्ट्रम रख के थंब से प्रेस कर लेना है, ऐसे प्रेस करके प्लेक्ट्रम को ऐसे दबा लेना है। और उसके बाद ये जो टेप का निशान है, अभी कई बच्चों के पास गिटार है उनके ऊपर एक सपोर्ट लगी होती है, तो सबसे पहले हमने प्लेक्ट्रम चलाना सीखना है गिटार के ऊपर। अपनी ये 4 फिंगर्स में से ये वाली या ये वाली जो भी फिंगर्स आपको सूट करती है उसको यहाँ पे ब्रिज के पास सटा लेना है, ऐसे फिक्स कर लेना है। और सबसे पहले हमने प्लेक्ट्रम चलाना सीखना है स्ट्रिंग्स के ऊपर। और फर्स्ट स्ट्रिंग पे सबसे प्लेक्ट्रम चलाने का सबसे फर्स्ट लेसन है इसकी निब को, प्लेक्ट्रम की निब को फर्स्ट स्ट्रिंग पे हमने नीचे को स्ट्रोक करना है, डाउन 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 डाउन। अब सबसे पहले इसको हमने वॉच करके देख के बजाना है, इसको ऐसे देख के भी हमें पता होना चाहिए भी हम फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रोक कर रहे हैं। इसको हमने स्टार्टिंग में पहले देख के 0 की स्पीड से बजाना शुरू करना है, डाउन 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 डाउन। ऐसे हमने ये 20 to 25 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस करनी है देख के। अब जब हमें पता चल जाए कि हम फर्स्ट स्ट्रिंग ई पे हम स्ट्रोक कर रहे हैं, तो यहाँ से अपनी नज़र को हटा लेना, अपने ध्यान को हटा लेना और बिना देखे ये डाउन डाउन करने की प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप लोगों का हाथ फर्स्ट स्ट्रिंग पे बैठ जाए तो इसकी धीरे धीरे इसको 0 से हमने 100 की स्पीड पे लेके जाना है, लाइक दिस, डाउन डाउन डाउन। अब जैसे हमें बिना देखे स्ट्रिंग्स की तरफ बिना देखे हमारा हाथ 0 से 100 की स्पीड पे ऐसे जब चलने लग गया तो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट लेसन प्लेक्ट्रम, हाउ टू हैंडल प्लेक्ट्रम को कैसे प्ले करना है, वो हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट स्ट्रिंग का प्लेक्ट्रम चलाने का सेकंड लेसन कैसे है, वैसे ही पहले हमने करना है डाउन, फिर उल्टा इसको ऊपर को, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब इसको भी पहले आधा घंटा के करीब हमने स्लोली ऐसे देख के बजाना है। अब जब तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा तो यहाँ से हमने नज़र हटा लेनी है और ध्यान हटाने के बाद इसको बिना देखे बजाने की कोशिश करनी है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। फिर इसको धीरे धीरे 0 से 100 की स्पीड पे लेके जाना है।
जब ऐसे 100 की स्पीड पे हमारा ये प्लेक्ट्रम प्ले होने लग गया, बजने लग गया बिना देखे, तो हमारा ये सेकंड लेसन प्लेक्ट्रम का ये कंप्लीट है। अब उसके बाद टू स्ट्रिंग पे हमने प्लेक्ट्रम कैसे चलाना है, 2 तारों पे। अब दूसरी तार के ऊपर हमने डाउन स्ट्रोक करना है, डाउन, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर डाउन, फिर डाउन, फर्स्ट पे सेकंड पे डाउन, फिर फर्स्ट पे डाउन, सेकंड डाउन, फर्स्ट डाउन। इसके ऊपर भी पहले देख के इसको हमने हाफ एन आवर इसकी प्रैक्टिस करनी है देख के। उसके बाद आपका जब हाथ बैठ जाएगा तो इसकी स्पीड अप कर देनी है हमने, और फिर यहाँ से ध्यान हटा लेना है और इसको बिना देखे ऐसे 0 से 100 की स्पीड पे फास्ट बजाने की कोशिश करनी है। अब जैसे फास्ट ये बज गया तो हमारा 2 स्ट्रिंग का फर्स्ट लेसन प्लेक्ट्रम कैसे प्ले करना है स्ट्रिंग्स के ऊपर वो कंप्लीट है। अब 2 तारों का सेकंड लेसन। अब सेकंड लेसन में क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग को डाउन, फर्स्ट को अप, सेकंड स्ट्रिंग को डाउन, फर्स्ट को अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। इसको भी हाफ एन आवर देख के बजाना है और उसके बाद यहाँ से हमने ध्यान हटा देना है और ध्यान हटाने के बाद इसको 0 से 100 की स्पीड पे बजा के देखना है और अपनी ये उंगलियां यहाँ पे, ये जो हमारा ये मार्क बना हुआ है यहाँ पे फिक्स करके रखनी है। उससे क्या होता है, हम अपना टेम्पो मेंटेन कर सकते हैं। अभी अलग अलग सॉन्ग का अलग अलग टेम्पो होता है, टेम्पो स्पीड को भी बोल देते हैं, लय को भी बोल देते हैं हिंदी में। इससे हमारा वो टेम्पो हमारे हाथ में रहेगा, मेंटेन रहेगा। हमने जितने भी टेम्पो पे सॉन्ग या कुछ भी बजाना है तो वो हमारे बैलेंस में रहेगा। अगर ओपन बजाएंगे तो कभी हमारा 80 का टेम्पो हो जाएगा, कभी 100 का, तो एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे हाथ रख के पहले टेम्पो को मेंटेन करना है और यहाँ से हाथ बिल्कुल नहीं हिलाना है। अब इसको 0 से 100 की स्पीड पे जब आप लोग बजा लोगे तो ये हमारे 2 स्ट्रिंग के ये प्लेक्ट्रम चलाने का ये लेसन कंप्लीट है। अब एक बार से फिर मैं जल्दी में रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग लेसन डाउन डाउन डाउन, इसको फास्ट करके बजाना है। फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड लेसन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इसको भी फास्ट ऐसे करके 100 की स्पीड में बजाना है। अब 2 तारों का फर्स्ट लेसन, सेकंड डाउन फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन फर्स्ट डाउन, इसको भी फास्ट करना है। अब 2 स्ट्रिंग सेकंड लेसन, सेकंड डाउन फर्स्ट अप, सेकंड डाउन फर्स्ट अप, सेकंड डाउन फर्स्ट अप, इसको भी फास्ट करना है। और अभी के लिए बेटा इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीक जब आप ये सारे लेसन, स्ट्रिंग्स के नाम, गिटार के पार्ट्स के नाम सभी कुछ लर्न कर लोगे तो उसके बाद हम पहले फर्स्ट स्ट्रिंग पे सरगम बजाना सीखेंगे, फिर सेकंड स्ट्रिंग पे। तब तक आप लोगों का ये प्लेक्ट्रम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से डन हो जाएगी और साथ में छोटे छोटे अच्छे जो सिंपली सॉन्ग प्ले होते हैं वो नेक्स्ट वीक हम गिटार के ऊपर करेंगे। सो आप लोगों ने पहले ये ज़रूरी काम जो हमारा फर्स्ट लेसन है, एक तो स्ट्रिंग्स के नाम याद करने हैं, गिटार के पार्ट्स के, कैसे गिटार को हैंडल करना है और कैसे प्लेक्ट्रम को बजाना है। तो एक वीक, अब नेक्स्ट वीक हम स्ट्रिंग पे सरगम करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे और सेकंड पे, तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोगों ने सभी ने अच्छी तरह से सारे पार्ट्स, नेम्स और सारा ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस डन करनी है ताकि हम आगे नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ें।
ओके देन, बाय।